नमस्कार, मैं निर्मल कुमार शाइनिंग आंध्र प्रदेश से। आज मैं क्लास 12th के लिए जो हिस्ट्री के 15th चैप्टर है संविधान निर्माण, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। इस चैप्टर में ये सिर्फ क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बल्कि कॉम्पिटिटिव ऑफ व्यू से भी हमारा डिस्कशन इम्पोर्टेंट होगा। इसमें जितने भी क्लास 12th के इस बार 2024 के स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम देने वाले हैं, टारगेट है उनका 2024, उन सारे स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल होगा। थैंक यू। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करें जो कि इस बार 12th का एग्जाम देना चाहता है। ओके, तो मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने वाला हूं, डिस्कशन करूंगा, फिर आप उसे क्वेश्चन से भी मिलाएंगे। बगल में क्वेश्चन भी हमारा स्क्रीन पर आएगा, आप उसे देख के हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। कहाँ है संप्रभुता निहित? तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में। तो किसमें संप्रभुता निहित है बच्चे? जैसे मैंने बात किया, राष्ट्रपति में निहित है, न्यायपालिका में निहित है, या संविधान में निहित है, या प्रधानमंत्री में। तो सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो में, हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रमुख संवैधानिक शब्द। उसमें मैंने डिस्कशन किया था कि संप्रभुता क्या होता है। तो संप्रभुता मतलब एक ऐसी शक्ति जो आंतरिक रूप से सबसे ऊपर और बाहरी रूप से स्वतंत्र है। तो देखिए बच्चे, तो भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, खास करके भारत के प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं सारा का सारा राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। यानी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि राष्ट्रपति में संप्रभुता समाहित है। देखिए, राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। भारत एक गणराज्य है और गणराज्य का मतलब भी होता है कि राष्ट्रपति का, राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचित होना। तो राष्ट्रपति का भी निर्वाचन हो रहा है, वो भी किसके तरीके से? संवैधानिक अनुसार। तो कहने का मतलब है कि संप्रभुता अंततः किसमें समाहित है? संविधान में समाहित है। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चे। तो भारतीय संविधान की संप्रभुता किसमें समाहित है? तो संविधान में समाहित है या निहित है। सेकेंड क्वेश्चन, तो एक बार और आपको चैप्टर का नाम बता देना चाहता हूं, इतिहास भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान निर्माण ये हिस्ट्री का आता है, चैप्टर 15, भारतीय संविधान निर्माण। ये पॉलिटिकल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए यूज में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? सेकंड नंबर 2, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, तो 4 ऑप्शन है। पहला है ए राजेंद्र प्रसाद, बी है सचिदानंद सिन्हा, और सी है B.R. अम्बेडकर, और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बोलिए बच्चे, कौन सा होगा ऑप्शन? तो सबसे पहली बात होता है, भारतीय संविधान का निर्माण में कई प्रकार के समितियां बनाई गई थी। उसमें जो प्रारूप समिति था उसमें 7 सदस्य थे। कौन सा समिति में बच्चे? प्रारूप समिति में। मैं आपको सारे सदस्यों का नाम भी बता देना चाहता हूं। प्रारूप कमेटी के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। प्रारूप कमेटी के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। एक नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, बी
2 नंबर, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। 3, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चार, एन माधवन राव बीएल मित्र के स्थान पर, एन माधव राव, एन माधव राव। 5वां, एन माधव राव, एन गोपाल स्वामी आयंकर, एन गोपाल स्वामी आयंकर, आयंकर। 5, 6, मोहम्मद सदाउल्लाह, 7, डीपी खैतान, डीपी खैतान। 'टीटी कृष्णा मचारी, टीटी कृष्णा मचारी। हाँ तो बच्चे देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है, क्वेश्चन ये है। तो देखिए, जैसे मैंने अभी बनाया कि भारतीय संविधान के कई सदस्य थे, और उसमें उन सदस्यों में से कई समितियों का निर्माण किया गया था, जिसमें प्रारूप समिति था, झंडा समिति था, तो कई समितियां थी। उनमें से प्रारूप समिति का काम था कि संविधान में कहां पर क्या रखना है, एडजस्टमेंट कैसे करना है, उसको सजाना कैसे है। उस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, और उसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था भीमराव अंबेडकर। तो इसीलिए से भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना गया है। तो अब क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कि और कौन कौन थे 7 में से। आपको ये 7 बच्चे याद कर लीजिएगा, आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। जैसे पहला था डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। दूसरा कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा एन माधव राव, और 5वां एन गोपाल स्वामी अयंकर। छठा मोहम्मद सदाउल्लाह। 7वां डॉक्टर डीपी खैतान, जो कि टीटी कृष्णा मचारी। इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णा मचारी नया सदस्य बना था। इस तरह से हो गया प्रारूप समिति और संविधान का जनक। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 ए, 26 जनवरी 1949। ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1950। नवंबर 1950।
1950। तो बच्चे ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। जैसे कि हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चे? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र मतलब इस दिन से भारतीय संविधान लागू हुआ। इस दिन से हम लोग पूर्ण रूप से अंग्रेजी कानून से भी मुक्ति हम लोगों को मिला। पूर्ण रूप से हम लोग स्वतंत्र हो गए, स्वाधीनता को प्राप्त कर लिए और खुद का अपना संविधान बन गया। यानी कि हम अपने ऊपर कानून खुद से ही लगाते हैं। इसी को कहा गया है स्वाधीनता, स्वाधीन होना, खुद के अधीन होना। तो कब लगाते हैं बच्चे? कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हम लोग किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना, जिसे 2 दिन पहले चुना गया था, है ना, 24 जनवरी 1950 को। और आपको आगे ये भी हम बताने वाले हैं कि 24 जनवरी 1950 को भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, उसे भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और आपको यह भी पता होना चाहिए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही भारतीय के राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक हो भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं और उसे शॉर्ट में गाया जाए, संक्षिप्त में गाया जाए तो 20 सेकंड लगता है। लेकिन यह क्वेश्चन आता है कि इनके लेखक कौन है? इनके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है बच्चे? रविन्द्रनाथ टैगोर इनके लेखक है। तो इनके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। और ये जो लिया गया है भारत भाग्य विधाता, एक शीर्षक है रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब में, उससे ये लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जया है। फिर से एक बार बता दें, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों ही कब लागू किया गया? भारतीय संविधान में लिया गया है 24 जनवरी 1950 को। तो एक क्वेश्चन ये भी आती है कि पहली बार कब बच्चे? पहली बार राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान कब गाया गया? राष्ट्रीय गान कब गाया गया? कब गाया गया? पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया? तो पहली बार राष्ट्रीय गान 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? 1894। कब गया था बच्चे? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह ने किया था। उस समय पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया। इस तरह मैंने आपको यह बात कर लिया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब हुए, उन्हें कब निर्वाचित किया गया था। और दूसरा बात मैंने बताया कि पंडित जवाहरलाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। दूसरा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है और कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गान के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है और इसे भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से लिया गया है। दूसरी क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है, किस पुस्तक से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है, जिसे आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है।
मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। अब जहां पर भी ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चे, वहां पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? क्वेश्चन है बच्चे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पहला ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी भीमराव अम्बेडकर। तो क्वेश्चन है बच्चे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो मैं इस क्वेश्चन को रिलेटेड ही नारा कब दिया गया था, क्या सिचुएशन था, इस पे बात करूंगा। आपका बहुत सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चे 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया था पाकिस्तान ने। उन्नीस सौ 65 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो बच्चे मैं इस क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं। 1965 में पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था अयूब खान, उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। शायद उन्होंने यह सोच के आक्रमण किया था कि अभी इंडिया 1962 में चीन से हारा था, हमारे भारतीय सेना का मनोबल गिरा हुआ था। उसको लगा होगा कि इनका मनोबल गिरा हुआ है, दूसरा टूटा हुआ व्यक्ति है, और टूटा हुआ व्यक्ति को तोड़ना बहुत आसान होता है। और दूसरा 27 मई 1964 को हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु भी हो गया था। तो उन लोगों को लगा कि भारत का नया जो प्रधानमंत्री बना है लाल बहादुर शास्त्री, कद में भी छोटे थे, तो लगा होगा कि कमजोर होगा, युद्ध में हारा हुआ सेना है, तो सबका मनोबल टूटा होगा। यह सोचकर अयूब खान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उस वक्त के जो प्रधानमंत्री भले ही छोटे नाटे कद के थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। हालत वो हो गया पाकिस्तान का कि उसे उनके ही घर में रपेटा जाने लगा। तभी उन्होंने अपना जो उसका सपोर्टर था अमेरिका, उन्होंने उनसे कहा कि इंडिया को कहिए कि युद्ध विराम करे। तो अमेरिका ने जबरदस्ती इंडिया से युद्ध विराम करने की बात करने लगा। युद्ध विराम करने का जब बात हो रहा था तो अमेरिका ने धमकी दिया कि भारत पाकिस्तान से युद्ध विराम की घोषणा कर दे, अन्यथा हम गेहूं इंडिया को नहीं देंगे। कि उस समय भारत में खाद्य संकट था बच्चे, और खाद्य का पूरा पूर्ति गेहूं का पूर्ति अमेरिका करता था। तो ये हालत था कि अमेरिका से आया हुआ गेहूं हमारे समुद्री तट पर से लौटा लिया गया। तभी हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भारत के लोगों से, अर्थशास्त्रियों से पूछा कि आखिर क्या किया जाए इस संकट से निपटा जा सके। तो उन्होंने कहा था कुछ नहीं, बस एक दिन के लिए पूरा भारत को उपवास करने के लिए कहिए और पूरा भारत का यह संकट टल जाएगा। तो एक दिन पूरा भारत के लोगों ने उपवास रखा और अमेरिका से गेहूं लेने का जरूरत नहीं पड़ा। ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि फिर युद्ध में क्या हुआ। युद्ध में पाकिस्तान पूरी तरह से पराजित हुआ और हमारी सेना उनका लाहौर तक को ले लिया। तभी इनके बीच एक जगह है ताशकंद, जो वर्तमान में उस समय में रूस में आती थी। तो रूस के राष्ट्रपति किशोगिन और भारत के
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान तीनों मिलकर के, एक मिनट, एक डाउट है, ताशकंद समझौता में रूस की ओर से कौन था? सॉरी, रूस, हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो रूस के प्रधानमंत्री किशोगिन, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौता हुआ जो कि ताशकंद समझौता कहा गया। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ और तभी उनके बाद यह जबरदस्ती भारत से करवाया गया यह समझौता, जिसका कि सदमे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी सह नहीं सका और उनका मृत्यु हो गया। तो उसी वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि अमेरिका हमें गेहूं देना बंद कर दिया था। तो उस समय किसान को जरूरत था कि ज्यादा से ज्यादा खेती पे फोकस करें और जवान का काम था लड़ना। तो क्वेश्चन आता है बच्चे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? कुछ ही देर बताया कि भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जया है, जो पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में लिया गया। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हो गया था? तो बच्चे, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका जन्म बिहार के जीरादेही में हुआ था। क्या हुआ था बच्चे? जीरादेही में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये बिहार में सिवान जिला के अंतर्गत आता है, जिनका गांव का नाम है जीरादेही। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा में कितने लोगों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 200, ए नंबर है 200, ऑप्शन नंबर बी है 225, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है 284 और ऑप्शन नंबर डी है 300। तो कितने लोगों को बच्चे आते होंगे? तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे। तो हमारे हिसाब से ये उस समय जो टोटल लोगों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, वो टोटल बच्चे कितना था? टोटल कितना था बच्चे? सदस्यों की संख्या 284। कितना था? 284। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? क्या चला गया? क्वेश्चन है बच्चे, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? देखिए, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कहता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी कहता है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी कहता है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर
लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहता है रैडक्लिफ। रैडक्लिफ। मैं बच्चे अभी चारों ऑप्शन पे डिस्कशन करता हूं, फिर आपका आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल। तो देखें, तो बच्चे हम सबसे पहले किस पे बात करते हैं? रैडक्लिफ पे बात करते हैं। रैडक्लिफ वो बंदा था जो कि 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को खींचने में अध्यक्षता किया था। इसीलिए से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रैडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे थे। अब यह बी नंबर था सी राजगोपालाचारी। यदि बच्चे यहाँ पे आता भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा बच्चे, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तब क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा बच्चे? अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री क्या ऑप्शन हो जाएगा बच्चे? इसका ऑप्शन नंबर ए है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी मौलाना आजाद। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, तो बच्चे हम चारों ऑप्शन पर बात करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। मौलाना आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्या थे बच्चे? हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम कौन सा मंत्री थे? शिक्षा मंत्री थे। फिर सी राजगोपालाचारी, जैसे मैंने बताया, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम कौन थे? गृह मंत्री थे। यह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 11 कौन थे? क्वेश्चन नंबर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसका मैंने बच्चे पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया था, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जिसे संविधान का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। अगला, भारत कब गणतंत्र हुआ? क्वेश्चन नंबर 12। भारत कब गणतंत्र हुआ? तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि भारत कब गणतंत्र हुआ। तो ऑप्शन नंबर वही फर्स्ट है 26 जनवरी 1950। देखिए बच्चे, ऑप्शन है 26 जनवरी
1930। बी नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947। सी नंबर है ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। डी नंबर ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत का गणतंत्र कब हुआ? मैंने अभी कहा भारत गणतंत्र होने का मतलब है भारतीय संविधान का लागू होना। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ बच्चे? 26 जनवरी 1950 को। तो मैंने पिछले क्लास में यह भी बताया था गणतंत्र का मतलब क्या है। गणतंत्र का मतलब है कि भारत का एक आम नागरिक से लेकर के राष्ट्राध्यक्ष तक देश के प्रति उत्तरदायी हो, यानी कि भारतीय कानून को माने, भ्रष्टाचार ना करे, देश की सेवा में अपना जीवन दे। तो ये भारत क्या कहलाएगा बच्चे? गणतंत्र। तो ये कानून लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए से हम कहेंगे कि भारत गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? 26 जनवरी 1950। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 12, क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे का क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन 13। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? किस वर्ष गणतंत्र बना? बस वही क्वेश्चन है बच्चे जो क्वेश्चन बैंक में था, तो मैंने पूछ दिया। क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम, वही 1950 ऑप्शन में आएगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? तो आंसर होगा बच्चे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 150, 200, 250, 389, 150 बी, 200 सी, 250 डी, 389। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? 389। कुल कितना सदस्य है? 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? मैंने पहले ही बात कर चुका हूं, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चे इसका मैंने बता दिया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन बी आता है। ऑप्शन क्या था? बी। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके क्लास 12 का हिस्ट्री में ये आएगा 15th नंबर को चैप्टर, और पॉलिटिकल साइंस में तो कहीं भी पूछा जा सकता है। थैंक यू। तो आप हमारे चैनल्स को प्रमोट कीजिए ताकि आगे इस चैनल को और ग्रोथ किया जा सके। आपका प्यार जितना मिलेगा उतना ही हमें मोटिवेशन आएगा, और आपके लिए उतना ही ज्यादा मैं और ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।